क्या कहा? वो लोग नहीं मिल रहे? कोना कोना छान मारो, वहीं कहीं छुपे होंगे। क्या हुआ बे? वो लोग कहीं नहीं मिले भाई। नहीं मिले? दास का भाई 2 दिन पहले पूरे परिवार के साथ गांव छोड़ के निकल गया है। हाँ तो फिर ये दोनों वेलंगनी गए होंगे। चलो वहीं चलकर पकड़ते हैं, चलो। सुनो, मुझे खबर मिली है कि वो लोग मदुराई गए हैं। शंभू, मदुराई में हर जगह हमारे आदमी होने चाहिए। कुछ भी करो पर उन दोनों की शादी नहीं होनी चाहिए। मुझे उन दोनों की लाशें चाहिए। देखिए, मंत्री गुरुमूर्ति अपने ही आदमी है, आप उनको फोन लगा के बात कीजिए ना। हेलो गुरुमूर्ति। आप लोगों को कैसे भी करके मेरे निकाह पे आने ही होगा। इंशाअल्लाह जी इंशाअल्लाह। दास, क्या हुआ दास? गुना और पुनीता क्यों नहीं आए? वो लोग नहीं आएंगे। क्यों? वो लोग अब कभी नहीं आएंगे। क्यों दास? हम दोनों जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं और ये कनन के गांव में नहीं हो सकता, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तू यहाँ आ गया है ना, अब तेरी शादी कराने के लिए जो भी करना होगा वो मैं करूँगा। नसीर, आज तेरी शादी है दोस्त, हमारी फिक्र बाद में करना। सुन, मेरी शादी कराने के लिए चाचा चाची अब्बा अम्मी हजारों लोग हैं। तेरे लिए कौन है? हाँ बता, तुझे शादी कैसे करनी है ये बोल बस। हमें किसी मंदिर में ले चलो। पंडित जी सुनिए। बोलो। एक शादी करवानी है। हाँ करवा देंगे। किसे करनी है? वो देखिए मेरे दोस्त हैं। हाँ हाँ ठीक है, हो जाएगी। पंडित जी ये थाली लीजिए, पूजा शुरू कीजिए। लड़की का नाम क्या है? राजेश्वरी। और लड़के का? दास, एंथनी दास। एंथनी है? बेटा तुम पढ़े लिखे हो ना, ये हिंदुओं का मंदिर है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? यही तो प्रॉब्लम है। एक हिंदू लड़की की शादी किसी और जाति में करने की अनुमति नहीं है और ना ही हमारे समाज में उसके लिए कोई जगह है। पंडित जी माफ कीजिए मुझे, आप जाइए यहाँ से। लड़की का नाम राजेश्वरी और लड़के का नाम एंथनी। बेटा हाँ तुम्हारा नाम क्या है? नसीर। अब तो शादी हो ही नहीं सकती। छोड़, कहीं और चलते हैं, मैं एक और जगह जानता हूँ। ठीक है, देख नसीर, पिताजी के गुंडे। दास सुन, गुस्सा मत हो। पहले जरूरी है कि तुम दोनों की शादी हो जाए, ठीक है? मेरी बात सुन, इस वक्त झगड़ा करके फायदा नहीं। मेरा निकाह होने तक तुम दोनों मेरे साथ रहोगे, उसके बाद तुम दोनों की शादी करवाना मेरी जिम्मेदारी, ठीक है? ठीक है, चलो। आ जाओ बैठो बैठो बैठो। सब रेडी है ना? अरे जरा रुक जाओ, लीजिए ये हाँ, टोपी पहन लीजिए। अब तो सब रेडी है ना? मैं फोटो खींचने जा रहा हूँ। हाँ खींचना मत, मार डालूंगी मैं। ये क्या मेरे बिना फोटो खिंचवा रहे हो? मैं नहीं रहूंगी तो फोटो अच्छी नहीं आएगी। अच्छी लग रही हूँ ना? खींचो। रेडी? अब्बू देखिए, नसीर भाईजान आ गए। अरे नसीर, आ जाओ। हाँ बा।
अरे तुम तो सुबह गए थे, इतनी लेट क्यों आ रहे हो? बताता हूँ। बैठो बेटा, फोटो खिंचवा लो। बैठो बैठो। क्या चाचा, बच्चों का फोटो बोल के सबको बिठा के निकलवा रहे हो? मैं भी खिंचवाऊंगा फोटो। ठीक है आ गया। सुनो बेटा, तुम फोटो निकाल दो। ये लो पकड़ो। नसीर, ये दोनों कौन है? खाला ये दास है, मेरा दोस्त। निकाह के लिए आया है। बेटा, ये लड़की कौन है? वो राजेश्वरी है, वो दास की बीवी। दास, निकालो फोटो, सब रेडी हैं? स्माइल। इस्माइल तुम्हें बुला रहा है। हाँ। अच्छा चाचा, चलता हूँ। शुक्रिया भाई। आराम से अब्बा। या अल्लाह। इंतजाम सब ठीक है ना? हाँ बा। दास, राजेश्वरी, आइए। आते ही काम दे दिया तुम्हें, माफ करना। अरे कोई बात ये नहीं। तुम्हारा ही घर है। नसीर, इनका ख्याल रखना। जी। ये हैं अनवर, नसीर का फुफेरा बड़ा भाई। जाओ तुम लोग आराम करो। आओ। हे, झूठ क्यों बोला कि हम दोनों पति पत्नी हैं? ऐसा नहीं बोलता तो 10 सवाल और करते। वैसे भी तुम लोग शादी तो करने वाले हो ना। लेकिन बात सब रहने दे, चल अब। अरे नसीर, हाँ? तू कह रहा है ये शादीशुदा है, पर तू तो इनकी शादी में गया ही नहीं था। हाँ, वो बहुत जल्दी में हो गई ना। जी हाँ। तुम्हें जीजा जी बुला रहे, जाके उनसे मिल लो। अच्छा। तुम मेरे साथ मैं आता हूँ। हाँ, तू जा। हाँ। फोटो अच्छा निकाला ना? आओ 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 अंदर आओ। सुनो, कौन है ये दोनों? ये नसीर के फ्रेंड है। ये है अच्छा। दास और ये उनकी बीवी राजेश्वरी। नमस्ते। ये नसीर की दादी। जोड़ी कैसी है दादी? हाँ, बहुत बहुत अच्छी है। मैं इन्हें रूम दिखा के आती हूँ। हाँ। जब हमारी शादी हुई थी ना, तो हमें भी लोग ऐसे ही कहते थे। हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है। झूठ क्यों बोल रही हो? हर वक्त ऐसे ही बोलती रहती हैं। अरे मैं तो बताना ही भूल गई कि मैं कौन हूँ। मैं नसीर की खाला हूँ। खाला मतलब? खाला का मतलब नहीं पता? खाला का मतलब होता है मौसी। मैं उसकी मौसी लगती हूँ। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब तुम रेस्ट करो, ठीक है? मैं खाने का देखती हूँ। जाओ जाओ। अरे रुकिए। अरे ये सब सपना लग रहा नहीं। एक दूसरे से प्यार का इजहार किया नहीं और गांव में ऐलान करके आ गए कि शादी करेंगे, और यहां पहुंच के बिना शादी किए ही इन सब के सामने पति पत्नी बन गए। कितना अजीब है ना ये। अजीब तो है, पर क्या ये हो सकता है? क्यों, मुझ पे शक है क्या? जब से तुम्हारा हाथ थामा है, मेरा डर चला गया है। सबसे लड़ने की शक्ति आ गई है मुझ में। दास, तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं ये बात तुमसे कहना चाहती थी, पर कभी नहीं कह पाई। मैंने सोचा था कि कभी तुमसे नहीं कह पाऊंगी, पर बोल ही दिया। वो कॉन्ट्रैक्ट रतलाम को कैसे चला गया? मैं यहाँ मिनिस्टर किस लिए बनकर बैठा हूँ? हाँ, उखाड़ने के लिए? ये दिल्ली वालों को भी किसी की कोई चिंता नहीं है। ये लो जाओ। अरे नमस्ते कनन जी, तुम लोग सब लोग जाओ, कल मीटिंग करेंगे। चलो जाओ। कैसे हैं आप कनन जी? आइए बैठिए। हेलो सर। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब से आपका फोन आया है, हमारे सारे आदमी गांव भर में फैल चुके हैं उसे पकड़ने के लिए। पकड़ना ही होगा गुरुमूर्ति, उनकी शादी नहीं होनी चाहिए, उन्हें रोकना ही होगा। अगर गांव में ये बात फैल गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। भाई, आप और हम एक ही बिरादरी के हैं, इसलिए आपके भरोसे हम यहाँ हैं। हमारे गांव में वो ऐसा काम करने वाला पहला आदमी है, उसे हम लोग आखिरी आदमी बनाकर छोड़ेंगे, क्योंकि ये हमारी इज्जत का सवाल है।
ये इज्जत का सवाल नहीं है शंभू, ये जाति का सवाल है। तुम लोग जाति के नाम पे पॉलिटिक्स सिर्फ अपने गांव में खेलते हो, लेकिन मैं ये पॉलिटिक्स पूरे देश में खेलता हूँ। क्यों कन्नन जी, एक बाहर की जाति वाला हमारे घर में घुसकर हमारी लड़की को उठाकर ले गया तो हम लोग चुप रहेंगे? काट डालेंगे। ए पांडे, कानून वाली पंचायत के लिए कमिश्नर महेंद्र है और गुंडे पंचायत के लिए संतोष पांडे है। ये दोनों को मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। अब उसे अच्छी तरह पता चलेगा कि हम अपनी बिरादरी की लड़की को अगवा करने की क्या सजा देते हैं। अनवर, रज़ाक, हम कामयाब हो गए। वालेकुम अस्सलाम। अबू, मैंने कहा बहुत था ना, खुशी हुई। कोयम्बतूर से नसीर के निकाह में मेरे कुछ दोस्त आने वाले थे। रज़ाक, सब लोग रेडी ना? रेडी। हाँ? मजा आएगा ना? मुझे तो चलो कैच बेटा बोल दो। मुझे दो ना अंकल। सलीम, दरवाजा बंद करो। इस बार ये बचना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं बचेगा रज़ाक। अनवर का अंदाजा कभी गलत नहीं होता। झगड़ा नहीं। मैं दिखाता हूँ। लाओ दो, लाओ मैं दिखाता हूँ। आज जगह देख लेते हैं। हाँ। अंकल मैं मारूं क्या? हाँ। अरे सॉरी, बच्चे खेल रहे थे, अनजाने में लग गए। सॉरी। क्या हुआ रज़ा? कौन है ये? नसीर का दोस्त है, निकाह के लिए आया है। रुक जाओ, यही नहीं रोको। हाँ, बस। मेमून, कहाँ हो तुम? मैं तो बस 4 दिन 45 मिनट लेट हुआ हूँ। बाकी छोड़ो मेमून। अरे मेमून, कहाँ हो तुम? सुनो, ये मेमून कहाँ है? वो ना ऊपर रूम में बैठ के टीवी देख रही है। उसका पति उसके लिए दुबई से दौड़ा दौड़ा आया है और उसे टीवी के अलावा तो कुछ दिखता ही नहीं है। अपड़ी पोड़े 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 हंसती पोड़े कन्नाले, अपड़ी पोड़े 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 हंसती पोड़े कन्नाले, अपड़ी पोड़े। अरे आप आ गए? इतना लेट क्यों हो गया? थोड़ी लेट हो गई। जाओ जी, मैंने सोचा था कि कभी खुशी कभी गम में शाहरुख खान जैसे गाते हुए प्लेन से आता है, वैसे ही आप भी मेरे लिए गाना गाते हुए प्लेन से आओगे। अरे पर वो तो अपनी माँ से मिलने आया था। मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊं? क्यों जी? शीला की जवानी की तरह मेरी कमर को क्यों देख रहे हो? जान, नहीं देखूं तो और क्या करूं? 3 साल जो तुमसे अलग था, पर तुम कैसे रही? बताओ ना। वो देवर जी है ना, मैमून। अरे वो तो सऊदी चले गए ना, और कोई रास्ता नहीं था तो उनकी बीवी और मैं मिलके। मैमून, क्या आप भी ना? हम सिनेमा जाते थे, सीरियल देखते थे, बस और क्या। पता नहीं मैं भी क्या क्या सोच रहा था। आ जाओ मेरी जान, मेरे पास 4 दिन 35 मिनट बाकी है। एक भी मिनट वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब मेरे बदन में रजनीकांत जाग रहा है, समझी? अब तुम देखो मैं क्या क्या करता हूँ। रजनीकांत, इसका मतलब अभी आप मेरे साथ फाइटिंग करने वाले हो क्या? देखो ये सब क्या बकवास बातें कर रही हो तुम, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? क्या करोगे? धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी पर शादी का केस किया था, वैसे ही मुझ पे केस करोगे? साक्षी में जैसे नाना ने मनीषा को काटने के लिए चाकू उठाया था, उसी तरह तुझे मार डालूंगा मैं। देखिए, आप मुझे इस तरह से डराइए मत। मैं तो ठहरी एक मासूम सी अबला नारी। छोड़ो ये सब बातें, काम पे लगते हैं ना। मम्मी, अरे छोड़ी, बच्चे नहीं, कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा। मम्मी, देखिए ना वो आ गया। अब क्या करें? हटिए ना। ये भी हमें इस तरह से देखकर मेरा नाम जोकर के ऋषि कपूर की जैसे हो जाएगा। अरे क्या कर रहा है तू? उसने बैट यही कहीं फेंकी होगी। किसने? बीएफ ने। अरे बीएफ कौन है? अरे मेरा बेस्ट फ्रेंड विनोद, यही कहीं फेंक के चला गया। हाँ पापा, बैट ऊपर निकाल के दीजिए। हाँ, क्यों नहीं। देखो, बैट तो तुम्हें निकाल के दूंगा, लेकिन तुरंत बैट लेके यहाँ से चले जाना। पापा यहाँ दूसरा मैच खेलने वाले हैं, समझे? आ जाओ मेरे बेटे, आ मेरे बच्चे। मिला क्या? हाँ मिल गया। अरे तूने तो मैच ही खराब कर दिया। अरे बैट तो दीजिए। थैंक्स पापा। क्यों जी? थोड़ी देर पहले तो आप रजनीकांत बन रहे थे और इतनी सी चोट से आपका ये हाल हो गया।